काल में महाप्रलय के समय होता क्या है। भागवत जी में 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। नित्यम, नैमित्तिकम, आत्यंतिक और प्राकृत प्रलय। ये 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। मनुष्य का जन्म लेकर के मरना ये नित्य प्रलय है। और नैमित्तिक प्रलय क्या है? नैमित्तिक प्रलय वो होता है जिसमें जब मनवंतर बीतता है, जब 71 चतुर्युगी बीतती है, तब इस त्रिलोकी में, जैसे आपने देखा होगा कि चाक्षुष मनवंतर के अंत में सत्यव्रत राजा थे जिनको भगवान ने मत्स्य रूप का दर्शन कराया और बताया कि इस मनवंतर के अंत में अर्थात 71 चतुर्युगी बीतने पर अब प्रलय होने वाला है। तो उस प्रलय में क्या होता है? बोले 3 लोग डूबते हैं, स्वर्ग, धरती और भूवर लोक, अंतरिक्ष। ये 3 लोग डूबते हैं। पाताल नहीं डूबते और उसके ऊपर, स्वर्ग के ऊपर के लोग नहीं डूबते। तो उस समय जो धरती पर रहने वाले बड़े बड़े महर्षि हैं, वशिष्ठ आदि, वे सब ऊपर के लोक में, स्वर्ग से ऊपर महर लोक, जनलोक, तपलोक में चले जाते हैं। एक मनु का काल बीतता है, इंद्र का काल बीतता है, दूसरा इंद्र बनेगा। इसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। फिर तीसरा उससे बड़ा है आत्यंतिक प्रलय, जिसमें ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु समाप्त होती है। और चौथा उससे भी बड़ा प्रलय होता है जिसको कहते हैं प्राकृत प्रलय। तो प्राकृत प्रलय में क्या होता है? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि में समाहित हो जाते हैं, भगवान शिव जी भगवान विष्णु के ज्ञान में समाहित हो जाते हैं, संसार की जितनी देवियां हैं वे सब दुर्गा जी में समाहित हो जाती हैं, और भगवती दुर्गा श्री कृष्ण की बुद्धि में समाहित हो जाती हैं, श्री राधा उनकी आत्मा में समाहित हो जाती हैं, और श्री कृष्ण शून्य में समाहित हो जाते हैं। उसको कहते हैं प्रलय। न उस समय आकाश होता है, न वायु होती है, न अग्नि होती है, न जल होता है, न पृथ्वी होती है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है, न कोई देवियां है, न देवता है, न गंधर्व है, न पशु है, न पक्षी है, कुछ भी नहीं होता, शून्य होता है। उसको कहते हैं प्राकृत प्रलय। आत्यंतिक प्रलय हुआ था और एक कारण जल पर। उस समय क्या क्या था? आकाश, वायु, जल और अग्नि, ये 4 भूत थे। पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई थी क्योंकि पांचवा महाभूत पृथ्वी है। और भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। आप लोग कहेंगे कि भगवान विष्णु तो हर साल सोते हैं। भगवान विष्णु हर साल सोते हैं। देवशयनी एकादशी और देवउठनी एकादशी। अभी जो कार्तिक की एकादशी आई थी उस दिन भगवान विष्णु जागे थे, और आषाढ़ी एकादशी को भगवान विष्णु सोते हैं। 4 महीना भगवान विष्णु सोते हैं। तो ये कौन से विष्णु? तो विष्णु 3 हैं। जो क्षीर सागर में शयन करते हैं उनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु, और जो वैकुंठ में रहते हैं उनका नाम है कर्णोदक्षाई विष्णु, और जो नारायण हैं जिनके सारे रूप अवतार हैं उनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। और भगवान विष्णु का एक अवतार, भगवान विष्णु जो 12 आदित्यों में हैं, वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं। वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं, इसलिए देवताओं का जब शयन होता है तो उन विष्णु का भी शयन होता है। ये चौथे विष्णु, जिनका हमारे 1 साल के बराबर जिनका 1 दिन होता है, उन विष्णु के जागरण की बात होती है। लेकिन जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं उनका तो हमारे लाखों वर्षों के बराबर 1 दिन होता है। उनके नाभि में कमल है, कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है, वो भी सो रहे हैं क्योंकि रात्रि है। लक्ष्मी जी चरणों में सो रही हैं क्योंकि रात्रि है। भगवान विष्णु शेषशय्या पर सो रहे हैं। और उसी समय, रात्रि के समय, विष्णु कर्णमलोद भूतौ दानवौ मधुकैटभौ
महाबलौ चतौ दैत्यो विवृद्धो सागरे जले। भगवान विष्णु के कान का मैल जल पर गिरा और उसमें से दो दानव प्रकट हुए जिनका नाम था मधु और कैटभ। बाएं कान से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम है कैटभ और दाहिने कान से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम है मधु।